हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 322वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आने वाली संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए जिससे कि आपको इन प्रश्नों की अच्छे से जानकारी हो सके। ठीक है, तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, दिल्ली में तबला बजाने की शुरुआत की जाती है। दिल्ली घराने में तबला बजाने की शुरुआत की जाती है पेशकार के साथ। बनारस घराने में तबला बजाने की शुरुआत उठान के साथ की जाती है और दिल्ली घराने में तबला बजाने की शुरुआत जो है पेशकार के साथ की जाती है। दूसरा प्रश्न है, तबले के स्वतंत्र वादन में सर्वप्रथम बजाया जाता है। तबले के स्वतंत्र वादन में सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले बजाया जाता है पेशकार। जब स्वतंत्र वादन ना पूछे तब आप उठान पर टिक करेंगे और स्वतंत्र वादन पूछे तब आप पेशकार को टिक करेंगे। ठीक है, तो तबले के स्वतंत्र वादन में सर्वप्रथम बजाया जाता है पेशकार को। तीसरा प्रश्न है, तानसेन संगीत समारोह आयोजित होता है। तानसेन संगीत समारोह आयोजित होता है ग्वालियर में। ग्वालियर में तानसेन संगीत समारोह आयोजित होता है। चौथा प्रश्न है, सामवेद का उपवेद है। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। गंधर्व वेद जो है ये सामवेद का उपवेद है और सामवेद में सबसे पहले संगीत की चर्चा की गई थी। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, ध्वनि के ऊंचे व नीचेपन को कहते हैं। ध्वनि के ऊंचेपन और नीचेपन को कहते हैं तारता। तारता से प्रदर्शित किया जाता है ध्वनि के ऊंचे नीचेपन को। छठवां प्रश्न है, तारता निर्भर करती है। तारता निर्भर करती है आंदोलन संख्या पर। आंदोलन संख्या पर तारता निर्भर करती है। सातवां प्रश्न है, दाढ़ी का अर्थ है। ये दाढ़ी है कि दाढ़ी है, इसका सही आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, तो दाढ़ी का अर्थ है संगीत जीवी संप्रदाय या जाति संप्रदाय। संगीत जीवी संप्रदाय या जाति संप्रदाय दाढ़ी को कहते हैं। ये दाढ़ी कहाँ से लिया गया है? जो दिल्ली घराने के संस्थापक हैं सिद्धार्थ खां दाढ़ी, उनसे ही दाढ़ी का अर्थ यहाँ पे बताया गया है कि दाढ़ी का अर्थ है संगीत जीवी संप्रदाय या जाति संप्रदाय। ये संप्रदाय को प्रदर्शित करता है दाढ़ी। ठीक है, आठवां प्रश्न है, ध्वनि के जोर को कहते हैं। ध्वनि के जोर को कहते हैं तीव्रता। ध्वनि जब जोर से निकलती है तो उसको तीव्रता कहते हैं। नौवां प्रश्न है, राग दुर्गा की जाति है। राग दुर्गा की जाति है औड़व जाति। औड़व जाति का राग है दुर्गा राग। ठीक है, 10वां प्रश्न है, दिल्ली घराने के संस्थापक हैं। दिल्ली घराने के संस्थापक हैं सिद्धार्थ खां दाढ़ी। सिद्धार्थ खां दाढ़ी जी दिल्ली घराने के संस्थापक हैं। 11वां प्रश्न है, संगीत से संबंधित वेद है। संगीत से संबंधित वेद है सामवेद। ठीक है, मैंने ऊपर बताया है कि सामवेद में जो है सबसे पहले संगीत की चर्चा की गई थी, इसलिए संगीत से संबंधित वेद है सामवेद और इसका उपवेद है गंधर्व वेद। 12वां प्रश्न है, पेशकार का संबंध किस वाद्य वादन में सर्वप्रथम होता है। पेशकार का जो संबंध है वो सबसे पहले वाद्य वादन में होता है तबला में। पेशकार तबला वादन से संबंधित है और इसका वाद्य वादन जो है तबला है। ठीक है, यानी कि पेशकार को तबले पर बजाया जाता है। इसके बाद 13वां प्रश्न है, तानसेन जी के पिता का नाम है। तानसेन जी के पिता का नाम है मकरंद पांडे।
मकरंद पांडे नाम है तानसेन जी के पिता का नाम। 14वां प्रश्न है, जिन रागों में 2 से अधिक रागों का मिश्रण होता है वे कहे जाते हैं। जिन रागों में 2 से अधिक रागों का मिश्रण होता है वे कहे जाते हैं संकीर्ण राग। ऐसे रागों को संकीर्ण राग कहते हैं जिनमें 2 रागों से अधिक रागों का मिश्रण हुआ हो। 15वां प्रश्न है, रविश या रौ का संबंध है। रविश या रौ का संबंध है रेले से। तबले में जो रेला वादन किया जाता है उससे ही रविश या रौ का संबंध है। यानी कि रविश और रौ जो है ये दोनों एक ही चीज़ हैं। इसका संबंध जो है ये रेले से है। ठीक है। 16वां प्रश्न है, 5वें वेद नाट्यशास्त्र में रस का उल्लेख मिलता है। नाट्यशास्त्र ग्रंथ को पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद के बाद, इन चारों वेदों के बाद 5वें वेद को नाट्यशास्त्र माना गया है। ठीक है। नाट्यशास्त्र को पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। तो इसमें रस का उल्लेख मिलता है 6वें अध्याय में। 6वें अध्याय में नाट्यशास्त्र में रस का उल्लेख मिलता है। 17वां प्रश्न है, खुशरंग उपनाम है। खुशरंग उपनाम है अख्तर पिया का। अख्तर पिया का उपनाम है खुशरंग। ठीक है। 18वां प्रश्न है, दक्षिण भारतीय षट श्रुतिक दैवत को उत्तर भारत में कहते हैं। दक्षिण भारत यानी कि कर्नाटक संगीत का जो षट श्रुतिक दैवत है वो उत्तर भारत के कोमल निषाद स्वर के समान है। 19वां प्रश्न है, रविश या रौ कहा जाता है। रविश या रौ जो है ये रेले को कहा जाता है फर्रुखाबाद घराने में। फर्रुखाबाद घराने की बाज में रविश या रौ को कहा जाता है और इसका संबंध है रेले से। 20वां प्रश्न है, अचल स्वर है। अचल स्वर है षडज और पंचम। सा और प स्वर जो है ये अचल स्वर होते हैं। ये कोमल और तीव्र नहीं होते हैं, इसलिए इनको अचल स्वर कहते हैं, जो अपने स्थान से चलता नहीं है। तो षडज और पंचम स्वर जो है ये अचल स्वर है। और इसके अलावा ऋषभ, गंधार, मध्यम, धैवत, निषाद ये स्वर चल स्वर कहलाते हैं और षडज, पंचम अचल स्वर कहलाते हैं। ठीक है। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको ये सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि नहीं समझ में आए हो तो आप इस वीडियो को 2-3 बार अच्छे से ध्यान से देखिए, तो अवश्य ही ये प्रश्न आपको समझ में आएंगे। और यदि आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। ठीक है। आज ये 322वें दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 321 वीडियोज़ को बनाया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। उसमें भी मैंने ऐसे ही 20-20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया है जो आने वाली संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य ही पूछे जाएंगे उनमें से। इसलिए आप उन सभी वीडियोज़ को एक बार ज़रूर देख लीजिए। ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।